अली ज़फ़र साहब, सर आपने कहा कि ये इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, तो सर एक तो यही पॉइंट जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा हाईलाइट किया है कि वो कहते हैं आपने इतनी तफसील डाल दी है कि जो यार्ड स्टिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है अपने ही इलेक्शंस के लिए वो बाकी जमातों से बहुत मुख्तलिफ है। और दूसरा सर, पेशावर हाई कोर्ट के भी जो रिमार्क सामने आए थे तो लग ये रहा था कि वो उसके वो टेक्निकल साइड भी देख रहे हैं कि जी आपने शो कॉज इशू किया कि नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकला से पूछा, आपने बताया नहीं, तो क्या ये तो नहीं कि उन्होंने टेक्निकल इश्यूज देखे, आप इस वक्त देख रहे हैं उसको इस तरह के इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है? जी देखिए, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो लेजिस्लेचर है उसने एक इख्तियार देना होता है किसी भी इदारे को कि आपके पास ये इख्तियार है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस देख सकें। वो बड़ा सिंपल है, 4 लाइनों में ये कहना होता है। इलेक्शन एक्ट इतना तफसील से है, जब आपका कोई डिस्प्यूट आता है इलेक्शन का, प्रोविंशियल असेंबली का या नेशनल असेंबली का, तो बाकायदा एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है, उस पर बताया हुआ है कि किस तरह आपने जाना है, किस तरह पिटिशन फाइल करनी है, किस तरह उसका ट्रायल होगा, उसकी अपील कहाँ होगी। तो ये बड़ा आसान तरीका था लेजिस्लेचर के पास कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देना था कि आप कोई काम कर लें, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देख लें, तो वो दिया जा सकता था। लेकिन लेजिस्लेचर ने समझा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऑटोनॉमी है एक पॉलिटिकल पार्टी की, जो इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी है, वो फिर एक तरह इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया में आप देखें कि ये इख्तियार नहीं दिया गया। अब जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उन्होंने शो कॉज नोटिस नहीं दिया, वो सारी चीज़ें भी बिल्कुल मैंने पॉइंट आउट की थी, और ये भी कहा था कि जहाँ तक जो एक मिनिमम तकाजा है इंसाफ का, मिनिमम प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट्स हैं वेबसाइट पे डालने के लिए एक और सिंबल देने के लिए, वो भी पूरी नहीं की गई, जिसमें शो कॉज नोटिस और ये सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं कानून की, वो भी पूरी नहीं की। तो ये भी एक फंडामेंटल डिफेक्ट है इस ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो ये दोनों तीनों चीज़ें कंबाइंड मेरा ख्याल है ये फैसला है। जब आएगा डिटेल्ड ऑर्डर फिर देखेंगे और उस पर तबसरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने आइन की बात की, आपकी बात दुरुस्त है, और बिलाल साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं कि बड़ा डिटेल्ड आइन है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तरह से एक प्राइवेट एसोसिएशन है, सिटीजन्स इकट्ठे होते हैं, उसके मेंबर्स बनते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। और उसका असूल ये है कि अगर किसी भी मेंबर को, ये आम पब्लिक नहीं आ सकती, किसी भी मेंबर को अगर कोई पार्टी पसंद नहीं, वो छोड़ सकता है। और अगर वो पार्टी में रहना चाहता है और उसका ख्याल है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रही या उसकी कोई तामील नहीं हो रही, तो उसके पास एक सिविल कोर्ट है जहां जाके वो अपना प्ली को ले जा सकता है और जाके वहां फैसला करा सकता है। और ये ऐसी बातें हुई हैं, पूरी दुनिया में हुई हैं, जहां एक ग्रुप कहता है कि हम इस पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरा कहता है हम करना चाहते हैं, और फिर उनका आपस में झगड़ा फाइनली रिजॉल्व होता है अदालतों में जाके। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई इससे ताल्लुक नहीं, और इलेक्शन कमीशन को इससे दूर रखा गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो छलांग मारी, और जिस तरह दून साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने छलांग मारने के बाद एक पार्टी को सिलेक्ट किया, तो मेरा ख्याल है यहाँ उन्होंने बड़ी मेजर डिस्क्रिमिनेशन की और बड़ी एक गैर कानूनी हरकत की। मसला आरफा पता है क्या है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? ये सारा जो इशू बन रहा है पीटीआई का, ये इलेक्शन कमीशन जो कोशिश कर रही है कि इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए, इसका जो मेन इसका वजह है ना, वो वजह ये है, और उसका हम कुछ कर नहीं सकते। वजह ये है कि वो पीटीआई की पॉपुलैरिटी, पीटीआई इतनी पॉपुलर है कि उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। अगर हिस्सा ले तो फिर वो डायरेक्टली ना ले सके, वो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स से बाहर, सियासत से बाहर रह के हिस्सा ले। तो ये आज आप देखें कि आज इतने सारे लोगों ने जो बात की है, मेरे से भी फोन आए हैं, सब कह रहे हैं कि हमें, ये बेशक पीटीआई के अगेंस्ट भी हों, वो लोग जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सर हमें बड़ा खुशी हुई
क्योंकि अब इस इलेक्शन की कोई लेजिटिमेसी आ गई है, क्योंकि पीटीआई के बगैर और सिंबल पीटीआई को दिए बगैर, पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखे बगैर ये इलेक्शन तो एक तरह से बेकार था। ये तो एक एक्सरसाइज ऐसी थी जिसको कोई नहीं मानता। तो ये अब आपने सियासी स्टेटमेंट क्योंकि दे दी, अब तो अब मुझे आप इजाजत देंगे।